क्या नतीजा निकला कि ये वो अल्फाज हैं, वो अस्मा है जिनके आखिर में गोलता आप देख रहे हैं। तो वो अस्मा अरबी ज़ुबान में जिनके आखिर में गोलता आती है, वो जब हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होता। ये उस कायदे का एक्सेप्शन नंबर 1 है कुरान मजीद में। बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। निकल तक आपको ये हालत रफ़ा नसब जर का बिल्कुल नहीं पता था, जो पहली मरतबा अरबी पढ़ रहे हैं। अब यकीनन वो कुरान मजीद खोलते होंगे तो अब वो गौर करते होंगे यकीनन कि इस पे दो पेश आ रहे हैं, इस पे दो ज़बर आ रहे हैं, इस पे दो ज़ेर आ रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हो चुकी है। इस कायदे का दूसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताने लगा हूँ। समाउन के माने ही हैं आसमान के। समाअन, समाइन। मैंने हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं किया। माउन, माअन, माइन, पानी। जज़ाउन, बदले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जज़ाअन, जज़ाइन। अजी कोई नतीजा निकलता है? यानी आपने नतीजा निकाला कि इस्म के आखिर में हमजा आ जाए। ठीक है, ये आपने नतीजा निकाला। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नतीजा जो आपने निकाला उसे गलत साबित करूँ। सूउन बुराई के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। सूअन, सूइन। शैउन, शैअन, शैइन। तो कायदा जो बहुद्दीन साहब ने बोला कि हमजा आए लेकिन हमजा से पहले अलिफ आए, ये शर्त है। इख्तिताम इन अस्मा का भी हमजा पर हो रहा है लेकिन हमजा से पहले अलिफ नहीं है, यहां पर वाव है और यहां पर या है। कुरान मजीद में शैअन आप अक्सर देखते हैं उसी तरह लिखा होता है, अलिफ के साथ लिखा होता है हालत नसब में। तो वो जो कायदा हमने पढ़ा था कि मुनसरिफ अस्मा हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो दो ज़बर के बाद एक अलिफ ऐड होता है। उस कायदे के दो एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए। अगर इस्म गोलता पर एंड हो रहा है तो दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा, और अगर इस्म के आखिर में हमजा आ रहा है और हमजा से पहले अलिफ आ रहा है तो भी हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। क्लियर जी? अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ने सोचा कि कुरान मजीद में हमने जो कुछ पढ़ा है इस मुनसरिफ अस्मा के हवाले से उसकी ज़रा एप्लीकेशन तो देखें कि ऐसे ही है। तो आपने कुरान मजीद की सूरत कोई निकाली और कुरान मजीद में आपने सोचा कि 30वां पारा अक्सर हमें इसकी सूरतें याद होती हैं, तो 30वां पारा मैं खोलता हूँ और कोई सूरत निकालता हूँ और देखता हूँ कि मुनसरिफ अस्मा वहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उसकी हालत रफ़ा नसब जर में से मैं कितनी पहचान कर सकता हूँ। तो आपके सामने सफ़े खोलते हुए 30वें पारे की सूरतुल गाशिया, सूरत नंबर 88 खुल गई। आपने सूरह मुबारका को पढ़ना शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। पहली नज़र आपकी पड़ी लफ्ज़ पर वजूहन पर, फौरी तौर पर पहचान लिया। तनवीन अलामत है मुनसरिफ अस्मा की कि इसम मुनसरिफ है, और दो पेश मुनसरिफ अस्मा पर कब आते हैं? हालत रफ़ा में आते हैं। फिर हालत नसब में और हालत जर में इनकी क्या शक्ल हो सकती है वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं, वजूहन और वजूहिन।
और चूंकि आपके पास यकीनन कुरान पाक तर्जुमे वाला होगा, तो जब ऐसा आप इसका इस लफ्ज़ का तर्जुमा देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ चेहरे यानी ये जमा का लफ्ज़ है, तो इससे आपके जहन में ये भी आएगा कि अच्छा जमा के लफ्ज़ पर भी तनवीन आ रही है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो साथ साथ आपने जो है नोट करती जानी है। वजूह यौमाइज़िन खाशियतुन, खाशियतुन मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा, और इसकी हालत नसब अब क्या होगी? हाशिया तन, अलिफ ऐड होगा? नहीं होगा। और हालत जर क्या होगी? हाशियतिन। वजूह यौमाइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबत, आमिलतुन नासिबतुन। मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा नसब जर बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा नसब जर आप बना लेंगे, और इस बात को ज़हन में रखते हैं गोलता आ रही है, लिहाजा हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। तस्ला नारन हामियतन, नारन दो ज़बर देखे फौरन पहचान लिया कि मुनसरिफ इस्म है, और अब किस हालत में? हालत नसब में। अलिफ वो जो हमने पढ़ा था वो नज़र आ रहा है हमें, ठीक। हालत रफ़ा भी आप इसकी बना सकते हैं, वो क्या होगी? नारुन, और हालत जर क्या होगी? नारिन। तस्ला नारन हामियतन। और कायदा जो उस कायदे का एक्सेप्शन जो हमने आज पढ़ा है वो कंफर्म भी यहाँ हो गया। हामियतन हालत नसब, गोलता के बाद अलिफ ऐड नहीं हुआ, इसकी हालत रफ़ा हामियतुन, और हालत जर हामियतिन। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, आइनिन हालत जर, हालत नसब क्या होगी? आइनन अलिफ के साथ, और हालत रफ़ा आइनुन। आनियतिन हालत जर नसब क्या होगी? आनियतन, दो ज़बर के साथ अलिफ के बगैर, और हालत रफ़ा आनियतुन। लैसा लहुम तआमुन, तआमुन इल्ला मिन ज़रीइन। मैं थोड़ा टेम्पो फास्ट कर रहा हूँ, अब आप पहचान रहे हैं, मैं सारी बातें नहीं दोहराऊंगा, ठीक। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूइन, वजूह यौमाइज़िन नाइमतुन। लिसाइहा रादियत, उसके बाद फिर आपने आगे देखा फी जन्नतिन आलियतिन, गोलता वाले सारे अल्फाज आपको इस सूरह मुबारक में मिलेंगे। ला तस्माउ फीहा लागियतन, फीहा आइनुन जारियतुन, फीहा सुरुरुन मरफूअतुन व अकवाबुन मौदूअतुन। मैं तजवीद के कवायद के बगैर कोशिश करूँगा कि आपको अरबी पढ़ाऊँ ताकि आप लफ्ज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें, वरना इसको तजवीद के अतबार से अकवाबुम पढ़ना था मुझे, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो लिहाजा उसको मर्ज करके पढ़ना था, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से क्लियर हों। व अकवाबुन मौदूअतुन व नमारिकु, अब नमारिकु आपने देखा तनवीन नहीं आई, तो फौरी तौर पर आपके जहन में आया कि अभी हमने 85% ही पढ़े हैं सिर्फ। व नमारिकु मसफूफतुन व ज़राबियु मबसूसतुन। तो 18 आयात जो है, 16 आयात बल्कि सूरतुल गाशिया की यहाँ तक मुताला करने के बाद हमें बहुत सारे अस्मा जो है उनका मुनसरिफ होना, उनकी हालत रफ़ा, नसब और जर
तीनों शक्लें आपके सामने इस सूरह मुबारक की आयत में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन होता है कि जो कुछ पढ़ा है आपने उसकी एप्लीकेशन साथ साथ होती जाए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ भी आ रहा है। तो ये हमारे मुनसरिफ अस्मा थे जो कुल अस्मा का 85% है और 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। इनकी अलामत तनवीन है। अब हम बाकी कितने फीसद रह गए? 15%। 15% में से तकरीबन 13% अस्मा ऐसे हैं जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। हालतें 3 हैं लेकिन शक्लें उनकी 2 होंगी। एक शक्ल कम हो गई, तादाद कम हो गई, एक शक्ल भी कम हो गई। ठीक, नतीजा आपने निकालना है कि कुछ और भी फिर कम होना चाहिए। इब्राहिमु, क्या कम हुआ? तनवीन भी कम हुई, एक हरकत भी कम हो गई। 3 शक्लें, तादाद ज्यादा, अलामत डबल। 2 शक्लें, तादाद कम, अलामत भी कम हो गई। ठीक, अब जो सवाल पैदा हो रहा है कि कौन सी 2 हालतों की शक्ल एक ही होगी। ठीक, वो अभी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इब्राहिमा, इब्राहिमा, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। तो हालत नसब और हालत जर ये इनकी एक ही है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अस्मा जो 15%, 13% की हम बात कर रहे हैं, ये अस्मा हालत जर में इन पर जेर नहीं आ रही। ठीक, ज़ैनब, ज़ैनबा, ज़ैनबा। और एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि हालत नसब में भी अलिफ, वो जो मुनसिफ अस्मा में आया करता था, वो भी नहीं आ रहा। इसलिए कि वो अलिफ जो है वो 2 ज़बर का खासा है। 2 ज़बर होंगे तो वो आएगा। अगर किसी वजह से मुनसिफ इस्म से हमें 2 ज़बर हटानी पड़ जाए, एक रखनी पड़े, वो आगे की बात है, तो वो अलिफ साहब भी गायब हो जाएंगे साथ ही। वो उसी सूरत में आते हैं जब मुनसिफ इस्म पर 2 ज़बर आती हैं तो वो अलिफ ऐड होगा, वरना वो अलिफ भी गायब हो जाएगा। तो इसमें चूंकि 2 ज़बर वाली बात ही नहीं है, लिहाजा वो अलिफ यहां से भी गायब है। ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। उसामतु, उसामता, उसामता। जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। मक्कातु, मक्काता, मक्काता। ये अस्मा आप देख रहे हैं कि 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार की हुए हैं। इनकी अलामत सिंगल हरकत है। अब इनका नाम मैं आपको बता दूंगा तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। वो अस्मा थे मुनसरिफ, ठीक, ये हैं गैर मुनसरिफ। अरबी जुबान में तकरीबन 13% अस्मा ऐसे हैं जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं, उन्हें हम गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। और इन अस्मा की अलामत जो है वो अकैरी हरकत यानी सिंगल हरकत है। अब सवाल जो ज़हन में पैदा होता है कि कौन कौन से अस्मा हैं जो अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ अस्मा इस्तेमाल होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसम जो है अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ है कि मुनसरिफ है। ठीक, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये अरबी ज़ुबान का इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन टॉपिक है, गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान करना। लेकिन चूँकि हम सीख रहे हैं इसलिए मुश्किल